अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में आप सबको बताया था कि हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट होते हैं जिनको बड़े आज़म कहा जाता है। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है एरिया के लिहाज से वो एशिया है। और बाकी भी काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट हैं। एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, ये हमने कर लिया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें 14 कंट्रीज़ होती हैं और इनकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम जो कॉन्टिनेंट करेंगे वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इनमें से हमने सिर्फ 3 कंट्रीज़ को देखना है, क्योंकि ये बहुत इसमें इसमें से जो पेपर में जो सवाल आते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं कंट्रीज से आते हैं, बाकी कंट्रीज से नहीं आते। तो ये 3 कंट्रीज हम डिटेल में देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है कनाडा। कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं। इसमें टोटल 23 कंट्रीज़ हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। हमारी जो बाकी और जो कंट्रीज़ हैं वो इसके अलावा हैं। ये टोटल 23 कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन हम 3 कंट्रीज़ को देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली कंट्री है कनाडा। कनाडा का जो मैप है, इसकी कुछ कंट्रीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। कनाडा के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। कनाडा। अब यहाँ पे इसकी डिस्कवरी है कि कनाडा को किसने डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया था। तो एक फ्रेंच है, जैकस कार्टायर, इसने कनाडा को डिस्कवर किया। ठीक है। अब आप कैसे याद रखेंगे, आज तक ये सवाल पेपर में नहीं आया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कनाडा को किसने दरियाफ्त किया। तो एक फ्रेंच, जैकस कार टायर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कार का जो टायर होता है, तो उससे आप इसका नाम याद रख सकते हैं, जैकस कार टायर। इस बंदे ने कनाडा को दरियाफ्त किया। उसके बाद इंडिपेंडेंस, आज़ादी, के कनाडा को कब आज़ादी मिली। कनाडा को 1 जुलाई 1867 को आज़ादी मिली। ये इसकी इंडिपेंडेंस डेट है, पेपर में पूछी जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेशनल गेम। कनाडा की जो नेशनल गेम है वो है आइस हॉकी। कनाडा की नेशनल गेम है आइस हॉकी, और ये ओरिजिनेट हुई है कनाडा से ही। पेपर में सवाल आया हुआ है कि आइस हॉकी जो है वो नेशनल गेम है कनाडा की, लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, ये कनाडा कनाडा से ही ओरिजिनेट हुई है। और याद रखिएगा कि आइस हॉकी का जो आइस हॉकी पक किसको कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो आइस हॉकी के ऊपर जो गोल सा लगा होता है वो इसका पक होता है, उसे पक कहते हैं, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये 2 सवाल पेपर में आ चुके हैं आइस हॉकी से रिलेटेड, तो ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद कनाडा का हाईएस्ट पॉइंट। हर कॉन्टिनेंट का कोई ना कोई हाईएस्ट पॉइंट होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज का भी पेपर में हाईएस्ट पॉइंट पूछ लिया जाता है। पेपर में सवाल आया हुआ है, वो मैंने मेंशन किया हुआ है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कनाडा, तो वो है माउंट लोगान। यानी कि जो पहाड़ी सिलसिला होता है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट पीक होती है, उसे हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। तो वो हाईएस्ट पॉइंट जो कनाडा का है वो माउंट लोगान है, ये पेपर में आता है। हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा निक नेम से, अदर नेम से। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कनाडा का। कनाडा के काफ़ी सारे अदर नेम्स हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। लैंड ऑफ मैपल लीफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसका झंडा देखें तो यहाँ पे एक मैपल लीफ बना हुआ है, इसके इसी से ही इसका नाम पड़ा है, लैंड ऑफ मैपल लीफ। और लैंड ऑफ स्नो, लैंड ऑफ लिलीज। लैंड ऑफ मैपल लीफ भी पेपर में आता है, स्नो भी आता है और लिलीज भी आता है। तो ये 3 नाम आपने इसके याद रखने हैं। उसके बाद इसका कैपिटल है, कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा। ओटावा। और इसका सबसे बड़ा जो जो शहर है वो है टोरंटो। ये भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद कनाडा की करेंसी है डॉलर, कैनेडियन डॉलर। और पार्लियामेंट है पार्लियामेंट। हर कंट्री की पार्लियामेंट होती है और हर कंट्री उस पार्लियामेंट का नाम रखती है।
अब कनाडा की जो पार्लियामेंट है, इन्होंने अपनी पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही रखा हुआ है। अब ये जो है इसका जो इसकी जो टाइप है, सिस्टम है, वो है बाइकैमरल, यानी कि ऐसी पार्लियामेंट जो दो ऐवानों पर मुश्तमिल है, लोअर हाउस और अपर हाउस। इसका लोअर हाउस भी है और इसका अपर हाउस भी है, लेकिन वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कनाडा की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं और ये बाइकैमरल है। उसके बाद एयरलाइन। अब जो कनाडा की एयरलाइन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है। पोर्टर एयरलाइन, ये अक्सर पेपर में मैंने देखी है, ये पूछी गई है, ये आपने मिस नहीं करनी। जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये इसमें से कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेपर में रिपीट हो चुकी हैं। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपको तो मुझे उम्मीद है आपको इधर उधर की किताबों में जाने किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सी पोर्ट, बंदरगाह। कनाडा की दो सी पोर्ट्स हैं और ये दोनों पेपर में आई हुई हैं, एक है वैनकवर और एक है हैलिफैक्स। अब ये जो वैनकवर है इसको आप कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक वैन है, वो ऊपर से कवर हुई हुई है, तो इसकी जो सी पोर्ट है वो वैनकवर है और हैलिफैक्स है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दें। बुशरा, फातिमा, मारूख, नादिया, रिमशा, सईदा, आमना। ये जो है हम देख रहे हैं, ये कनाडा की जनरल नॉलेज है। तो ये एक तरतीब आपने याद रखनी है। आप याद रखिएगा, किसी भी कंट्री को अगर आपने करना है तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है, एक तरतीब बनाई हुई है, जिसके तहत मुझे मुश्किल नहीं पेश आती। मैं स्टार्ट करता हूँ कनाडा के कैपिटल से, जैसे कैपिटल, करेंसी, पार्लियामेंट, और बाकी चीज़ें। अगर आप ये तरतीब बनाते हैं तो आपको आसानी रहेगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। टावर। कनाडा में दो टावर हैं और ये दोनों बार बार पेपर में पूछे गए हैं। एक है सी एन टावर, सी एन टावर, कनाडा का टावर। एक है कैलगरी टावर। ये दोनों टावर पेपर में आए हुए हैं। कैलगरी एक शहर भी है कनाडा का, तो उसके नाम पे है, उसके नाम पे स्ट्रीट। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गली का नाम बताएं जो लॉन्ग है, तो आप कहेंगे लॉन्ग योंग है। तो योंग से लॉन्ग बनता है, तो जो योंग स्ट्रीट है वो दुनिया की सबसे लंबी गली है, स्ट्रीट है। और ये कहाँ पे है? ये टोरंटो के अंदर है। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। ये टोरंटो जो है ये इसका सबसे बड़ा शहर है कनाडा का। उसके बाद लेक्स, पेपर में पूछी गई हैं काफ़ी सारी लेक्स कनाडा की। एक है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। पेपर में सवाल इस तरह से आता है कि ग्रेट बेयर इज अ, कि ग्रेट बेयर क्या चीज़ है? ये एक लेक है। ग्रेट बेयर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, विनीपेग लेक है, अथाबास्का लेक है और रेनडेयर लेक है। कनाडा की ये पांच लेक्स आपने लाजमी करनी है, क्योंकि इन्हीं में से सवाल बनते हैं। उसके बाद रिवर्स है। कनाडा के काफ़ी सारे रिवर्स हैं जो पेपर में आ चुके हैं। मैकेंजी रिवर पेपर में आया हुआ है, चर्चिल पेपर में आया हुआ है, कोलंबिया, नियाग्रा, नेल्सन रिवर, फ्रेजर रिवर और गोल्डन और पिंक रिवर। तो ये सारे रिवर्स पेपर में आ चुके हैं। गोल्डन और पिंक को आप ऐसे याद रख सकते हैं सी जी पी से, कि सी का मतलब कनाडा है, जी का मतलब गोल्डन है, पी का मतलब पिंक है। तो सी जी पी से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे है आइलैंड्स। कनाडा में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। बफिन आइलैंड, एलेजमीर आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड क्या चीज़ है? सबसे पहले बफिन पे आते हैं। बफिन आइलैंड दुनिया का 5वें नंबर पे सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा जजीरा है। जजीरा किसे कहते हैं? जजीरा वो होता है, आइलैंड वो होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, तो उसको जजीरा कहते हैं। यहाँ पे बफिन आइलैंड है, दुनिया का 5वें नंबर पे सबसे बड़ा जजीरा। एलेजमीर है, विक्टोरिया है, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, वो जजीरा है जिसके पास 1912 में टाइटैनिक जहाज डूब गया था। पेपर में अक्सर सवाल आता है उस जजीरे का नाम बताएं जिसके पास टाइटैनिक डूबा था 1912 में, तो वो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है। उसके बाद बे, बे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो कनाडा आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, CANADA, ये जो AD आपको नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे खाली जगह नज़र आ रही होगी।
ये देखेंगे जो खाली जगह है ये तीन तरफ से खुश्की के टुकड़े से भरी पड़ी है, और एक साइड से ये पानी अंदर आ रहा है। तीन साइड से खुश्की का टुकड़ा है और एक साइड से ये पानी के लिए जगह है इसमें। तो याद रखिएगा, बे वो चीज़ होती है जिसके तीन तरफ से खुश्की ने उसको घेरा हुआ होता है, और एक जगह से खुश्की, एक जगह से ओपन माउथ होता है। तो ये होती है बे। ठीक है। तो यहाँ पे कनाडा में जो बे पड़ती है वो है हुडसन बे। हुडसन बे, ये आपने याद रखना है, हुडसन बे। तो कनाडा की जो बे है वो है हुडसन बे। हुडसन बे किस बंदे ने डिस्कवर की थी, किस बंदे ने दरियाफ्त की थी, उसका नाम है हेनरी हुडसन। इसने 1611 में हुडसन बे को डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया। उसके बाद फेमस प्राइम मिनिस्टर्स। कनाडा के जो पेपर में पूछे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, वो ये हैं। इसका पहला जो प्राइम मिनिस्टर है वो है जॉन अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड। जॉन अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड। तो ये पहला प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का। उसके बाद पहली प्राइम मिनिस्टर जो लेडी है वो है किम कैम्पबेल। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि पहली प्राइम मिनिस्टर लेडी कौन है कनाडा की, तो वो है किम कैम्पबेल, और ये 19वीं थी। और इस वक्त जो करंट प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो 23rd प्राइम मिनिस्टर। पेपर में एक और सवाल आता है कि उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जिसके वालिद भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो जस्टिन ट्रूडो हैं। जस्टिन ट्रूडो के वालिद भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जस्टिन ट्रूडो जो हैं इनके वालिद भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये इस वक्त करंट 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। रेजिडेंस। जो ये प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताए हैं, कनाडा का पहला जॉन अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड, और इस वक्त जो जो इसकी पहली लेडी थी वो किम कैम्पबेल है, और करंट जो है जस्टिन ट्रूडो हैं। ये जो तीनों प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी जो रेजिडेंस होती है उसको 24 ससेक्स ड्राइव कहा जाता है। ये मैंने पेपर में खुद पढ़ा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऑफिशियल रेजिडेंस है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी ही करनी है। जैसे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के रहने की जगह को ऐवान सदर कहते हैं, इसी तरह इनके प्राइम मिनिस्टर के रहने की जगह को 24 ससेक्स ड्राइव कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कनाडा के। कनाडा के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं, कुछ पास पेपर के सवालात देखते हैं। तो ये कुछ पेपर्स में से मैंने सवाल निकाले हैं, और कुछ कनाडा के फैक्ट्स हैं जो कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कनाडा जो है ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। मैंने बताया कि कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर था पहला, वो जॉन अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड था। पहली प्राइम मिनिस्टर लेडी जो जो थी वो किम कैम्पबेल हैं, और जो इस वक्त करंट हैं वो जस्टिन ट्रूडो हैं। ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, पहला प्राइम मिनिस्टर, पहली प्राइम मिनिस्टर लेडी और करंट प्राइम मिनिस्टर, ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं इनके रहने की जगह को, इनकी रेजिडेंस को, जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इनकी जो जगह होती है जहाँ पे ये रहते हैं उसको कहते हैं 24 ससेक्स ड्राइव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है, ये आपने करनी है, इसके इसका नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं। यानी कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कनाडा जो है ये दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के लिहाज से, और नंबर 1 पे है रशिया, रूस। वो जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, अभी आपको पता होना चाहिए कनाडा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है एरिया के लिहाज से। और कनाडा की जो कोस्टल लाइन है, साहिली पट्टी है, ये दुनिया की सबसे लंबी साहिली पट्टी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनाडा की जो कोस्टल लाइन है ये दुनिया की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है। और यहाँ पे जो मोस्ट एजुकेटेड पर्सन्स रहते हैं, और कनाडा, कनाडा हैज़ ऑफिशियली लीगलाइज्ड रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ मैरिजुआना। यानी कि चर्च का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑफिशियल करार दिया गया है। ये भी पास पेपर में सवाल आया हुआ है। उसके बाद क्लेवलैंड डैम, ये कहाँ पे है, ये भी कनाडा के अंदर है, ये भी पेपर में सवाल आया हुआ है। उसके बाद कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कनाडा की मदद से बना था, जिसको कनूप वन कहा जाता है, ये 1972 में बना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है मॉन्ट्रियल मैस्करी, ये कब हुई थी? 6 दिसंबर 1989 को हुई थी। मॉन्ट्रियल मैस्करी यानी कि मॉन्ट्रियल इनका एक शहर है, यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था। कुछ
बंदों को, कुछ लड़कियों को, कुछ लड़कों को गोलियां मारी गई थी। तो इस इंसिडेंट को का पेपर में पूछा गया है कि ये इंसिडेंट कब हुआ था। इसकी सारी डेट आपको याद होनी चाहिए। 6 दिसंबर 1989, 6 दिसंबर 1989। और एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा के अंदर आता है। और ये देख लेना ये कब बनी थी, इसके बारे में थोड़ी सी आप सर्च कर लीजिएगा। और जो इस वक्त करंट जो क्वेश्चन चल रहा है वो है, कैनेडियन सिख लीडर हरदीप सिंह, इसको मारा गया है। 18 जून 2023 को इसकी डेथ हुई है। और इसका इल्ज़ाम लगा है, इसका इल्ज़ाम कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने लगाया है कि ये जो हरदीप सिंह का कत्ल हुआ है, ये कत्ल हुआ है इंडिया की गवर्नमेंट की वजह से। तो ये करंट अफेयर का सवाल है, पूछा जाएगा हरदीप सिंह की डेथ कब हुई है, 18 जून 2023 को हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोबारा से एक दफ़ा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ये चीज़ें। मैंने आपको बताया कि कनाडा जो है, इसकी ये जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कनाडा है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कनाडा को किसने दरियाफ्त किया, फ्रेंच जैकस कार्टायर ने दरियाफ्त किया। इसकी आज़ादी, इसकी इंडिपेंडेंस जो मिली है इसको 1 जुलाई 1867 को मिली है। और यहाँ की नेशनल गेम है आइस हॉकी। ये जो आइस हॉकी गेम है, पेपर में पूछा गया है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ये कनाडा से ही ओरिजिनेट हुई है। और इसमें अ, जो पक होता है, जो इस के साथ होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। और कनाडा का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट लुगान है। ये भी अक्सर पेपर में पूछा गया है। और इसके कुछ निक नेम्स हैं, अदर नेम्स हैं, लैंड ऑफ मैपल लीफ, आप इसके झंडे के ऊपर देख रहे हैं मैपल लीफ, लैंड ऑफ स्नो, लैंड ऑफ लिलीज। तो ये कुछ निक नेम्स हैं कनाडा के। और इसका कैपिटल है ओटावा। इसका सबसे बड़ा शहर टोरंटो है, करेंसी कैनेडियन डॉलर है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं, इसकी पार्लियामेंट। और इसकी पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है, कंट्री पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने पार्लियामेंट का नाम रखा है पार्लियामेंट, जो कि बाई कैमरल है। एयरलाइन पोर्टर एयरलाइन है। और यहाँ की जो बंदरगाहें हैं, एक वैन कवर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक वैन है जो ऊपर से कवर है, तो वैन कवर। और हेलीफैक्स, ये कुछ इसके सी पोर्ट्स हैं जो पेपर में आते हैं, वही चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। उसके बाद टावर टावर है यहाँ पे, CN टावर अक्सर पेपर में आता है। एक कैलगरी टावर भी है। और यहाँ पे जो गली है, जो स्ट्रीट है, वो योंग स्ट्रीट है। योंग से आप लॉन्ग याद रख सकते हैं। योंग स्ट्रीट दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट है। ये टोरंटो के अंदर आती है। उसके बाद यहाँ पे लेक्स हैं, ग्रेट बेयर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, विनीपेग लेक, अथाबास्का लेक, रेनडेयर लेक। सारी लेक्स किसी ना किसी जानवर जानवर के नाम पे है। तो ये याद रखना आसान हो जाएगा आपके लिए। ग्रेट बेयर, बेयर किसी का गुलाम होता है, तो ग्रेट सेल स्लेव लेक। विनीपेग एक भालू के नाम पे है। अथाबास्का लेक, रेनडेयर लेक एक हिरन के नाम, डेयर के नाम पे है। उसके बाद जितने पेपर में रिवर्स आ चुके हैं मैंने सारे मेंशन किए हैं, ये सारे पेपर में आ चुके हैं। मैकेंजी रिवर, चर्चिल रिवर, कोलंबिया रिवर, नियाग्रा रिवर, नेल्सन रिवर, फ्रेजर रिवर, गोल्डन रिवर और पिंक रिवर। उसके बाद यहाँ पे मैंने जजीरे बताए हैं कुछ, ये भी पेपर में आ चुके हैं। बफ्फिन आइलैंड, ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा जजीरा है। एलेजमीर आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। और इसके बाद बे का बताया है मैंने, हुडसन बे है यहाँ पे, जिसको दरियाफ्त किया हेनरी हुडसन ने 1611 में। ये भी पेपर में पूछा गया है। उसके बाद मैंने इसकी फेमस इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बताया है कि पहला प्राइम मिनिस्टर जॉन अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड है। और पहली जो लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी है वो है किम कैम्पबेल, जो कि 19वीं हैं। और इस वक्त जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इनके, वो जस्टिन ट्रूडो हैं, 23rd प्राइम मिनिस्टर। और इनके बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इनके वालिद भी प्राइम मिनिस्टर थे। तो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाएगा कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताए जिनके वालिद भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो जस्टिन ट्रूडो हैं। और उसके बाद 24 ससेक्स ड्राइव जो है, ये इनके प्राइम मिनिस्टर के रहने की जगह है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने इसके कुछ फैक्ट्स बताए कि उसके बाद मैंने इसके कुछ फैक्ट्स बताए। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, इसकी जो कोस्टल लाइन है वो दुनिया में लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। मोस्ट एजुकेटेड पर्सन हैं यहाँ पे। कनाडा ने चर्च जो है उसको लीगलाइज करवा किया। क्लेवलैंड डैम है यहाँ पे। ये जितने मैंने सवाल मेंशन किए हैं ये सारे पास पेपर्स में आ चुके हैं।
और कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट कनूप वन जिसको कहते हैं, ये भी कनाडा की मदद से बना है 1972 में। और यहाँ पे एक मॉन्ट्रियल मैस्करी हुई थी, एक मॉन्ट्रियल इनका शहर है, इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे 6 दिसंबर 1989 में। कुछ लोगों को गोलियां मार दी गई थी। ये इंसिडेंट पेपर में पूछा जाता है, इसकी पूरी डेट आपने याद रखनी है। और यहाँ पे एक हेडक्वार्टर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO कहा जाता है, मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। और यह कैनेडियन सिख लीडर हरदीप सिंह का कत्ल हुआ था 18 जून 2023 में। और जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कनाडा की इन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया था इंडिया की गवर्नमेंट पे। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।